अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा बेटा, ये जो सबक नंबर 2 है ना, सारे काम कौन कर जाता था, इसकी पहले हम पढ़ाई और सवालात के जवाबात कर चुके हैं। तो आज बेटा हम करेंगे अल्फाज जुमले, लक़ब, अलक़ाब प्लस है और हैं का इस्तेमाल और थी और थी का इस्तेमाल, ठीक है बेटा। और जो पिछला सबक था ना आपका, तो वो दरमियान में ही वीडियो जो थी वो बनना बंद हो गई थी, क्योंकि स्पेस मोबाइल में बहुत कम थी। तो अगर कभी ऐसा हो कि मोबाइल खुद ब खुद वीडियो चलना बंद हो जाए, तो आपने जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होता है वो आपने सारा करना होता है, ठीक है बेटा। और बोर्ड को दिखाने का आपको यही मकसद होता है कि ताकि आप आसानी से हल कर सकें, ठीक है। अब जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको, मेरे मोबाइल स्क्रीन से आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए, आज हमने ये सारा कुछ करना है। अल्फाज जुमले, दोबारा फिर दोहरा रही हूँ, अल्फाज जुमले, लक़ब, अलक़ाब, वो थोड़ा सा लाइट की वजह से मध्यम दिखाई दे रहा है, प्लस हैं और हैं का इस्तेमाल, थी और थी का इस्तेमाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फाज जुमले करते हैं। अल्फाज जुमले हैं सफ़ा नंबर आपके 6 पे, ठीक है। और इन अल्फाज की हिजे याद कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ख्याल रखिए कि सबक के जुमले हरगिज़ ना दोहराए जाएँ, बल्कि इन्हें नए जुमलों में इस्तेमाल किया जाए। तो हमने कोशिश करनी है कि जो हमने सबक में पढ़ा है ना, कि मामूल सबक में पढ़ा है, राज पढ़ा है, खलीफा पढ़ा है, ज़िम्मेदारी पढ़ा है, हैरत पढ़ा है, तो उन से सबक से हट के हमने जुमले बनाने हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम लक़ब करेंगे, लक़ब के बाद अलक़ाब, उसके बाद ये देखें है और हैं का इस्तेमाल। उसके बाद क्योंकि हम सफ़ा नंबर करेंगे 6, 7, सफ़ा नंबर 7 और सफ़ा नंबर 8, ठीक है बेटा। तो सारे बच्चे तैयार हैं? तो आइए पढ़ते हैं हम अपना सबक। अल्फाज, सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है मामूल। मामूल क्या है? मामूल। फजर मामूल के मुताबिक अपने सारे काम करती है, ठीक है। आगे वाला जुमला है वो है राज। किसी का राज फाश करना बुरी आदत है। राज फाश क्या करना, कि किसी ने हमें राजदार बनाया है ना, कि ये बात किसी को नहीं बतानी। तो अगर हम उसकी बात किसी और को बताते हैं ना, तो वो राज फाश करना होता है, ठीक है। किसी का राज फाश करना बुरी आदत है। आगे खलीफा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। तीसरा जुमला है ज़िम्मेदारी। हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभानी चाहिए, यानी कि माशरे का हर फ़र्द जब अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से निभाएगा, जैसे उस्ताद पढ़ाता है, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप भी तो फ़र्द हो ना माशरे के, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारा काम माशरा कामयाब कैसे होगा, ठीक है बेटा। आपने अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ना है, आपकी ये ज़िम्मेदारी है। माशरे का फ़र्द होने के नाते आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो काम आपको दिया जाए आप उसको अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं। ज़िम्मेदारी, हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी के अहसन तरीके से निभानी चाहिए। आगे लास्ट वाला जो जुमला है वो है हैरत। नौशीन के फ़ेल होने पर मुझे हैरत हुई, ठीक है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन इम्तहानात में आगे उनके नंबर बहुत कम आते हैं, तो हमें हैरत होती है ना कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आगे देखिए लक़ब। लक़ब, किसी शख्स की खूबी या ख़ास आदत की वजह से उसे जिस ख़ास नाम से पुकारा जाए वो नाम लक़ब कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको लक़ब किसे कहते हैं। किसी शख्स की खूबी या ख़ास आदत की वजह से उसे जिस ख़ास नाम से पुकारा जाए वो लक़ब कहलाता है। मसलन हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ के मायने सच बोलने वाले के हैं। समझ आ गया आपको लक़ब किसे कहते हैं। अब ये देखिए चंद अलक़ाब दिए हुए हैं, ये आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 6 पे। ये देखें अलक़ाब, शेर खुदा, सैफ़ुल्लाह, गनी, फ़ारूक, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह और ज़बीहुल्लाह, ये सारे अलक़ाब दिए हुए हैं। अब हमने ख़ुद इनको आगे लगाना है, ठीक है। आगे देखें हज़रत इब्राहीम का लक़ब है खलीलुल्लाह। इब्राहीम का लक़ब क्या है? ये अम्बिया के लक़ब है। अम्बिया यानी कि नबी की जमा है अम्बिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। हज़रत इस्माइल मीम अलिफ माँ से भी लिखा जाता है, लेकिन आपकी बुक पे ये देखें ऐसे लिखा हुआ है, मैंने भी ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है इस्माइल, अलिफ सीन मीम अलिफ माँ ऐन, और ये अलग अलग भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम खड़ी ज़बर लगा देंगे तो वो ऐसे ही बन जाएगी इस्माइल, ठीक है। हज़रत इस्माइल का लक़ब है ज़बीहुल्लाह।
और हज़रत ईसा का लक़ब है, हज़रत ईसा का लक़ब है रूहुल्लाह। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थे अम्बिया के नाम, अम्बिया के अलक़ाब। और यहाँ पे हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब था फ़ारूक। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है गनी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है शेर खुदा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है सैफ़ुल्लाह। ठीक है बेटा, तो ये आप अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीं कर रहे होंगे बेटा। अब हम अल्फाज जुमले भी कर चुके हैं, लक़ब और अलक़ाब भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं है और हैं के इस्तेमाल की तरफ। ठीक है, आपके सफ़ा नंबर भी दिए हुए हैं 7 पे। देखिए सफ़ा नंबर 7, मुदर झैल जुमलों को है और हैं की मदद से मुकम्मल कीजिए। बच्चे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार गए हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे आएगा हैं। बच्चे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार गए हैं। तलहा की वालदा नेक खातून हैं। जब हम अपने से रुतबे में बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके हम एहतरामन उनको हैं, यानी कि इज़्ज़त से उन्हें बुलाते हैं। यहाँ पे हम है नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब एहतरामन हम किसी को लिखते हैं, जैसे टीचर हो गए या दादी हो गई कि मेरी दादी जान अखबार पढ़ रही हैं, मेरी दादी जान नेक खातून हैं, उस्तादनी हमें पढ़ाती हैं, तो जो हमसे बड़े होते हैं ना, उनके साथ हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किरण 4थी जमात में पढ़ती है। अब किरण लड़की है ना, तो यहाँ पे आएगा है। किरण 4थी जमात में पढ़ती है। आगे देखिए, नबीना भिखारी भीख मांग रहा है और लोग उसकी मदद कर रहे हैं। अब लोग ज़्यादा है ना, मदद कर रहे। अब ये देखिए, अगर रहे आ रहा है तो यहाँ पे भी हैं आएगा, क्योंकि लोग है ना ज़्यादा हैं। आगे देखें, उस्तानी साहिबा बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। उस्तानी को एहतराम से बुलाएंगे। उस्तानी साहिबा बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं। अगले सफ़े पे आ जाएं। यहाँ पे है जुमलों को थी और थी की मदद से पूर कीजिए। बच्चियाँ खेल रही थीं, यहाँ पे आएगा थी। बच्चियाँ खेल रही थीं, क्योंकि ज़्यादा है ना, खेल रही थी, बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ ज़्यादा है। अगर बच्ची होती बच्ची खेल रही थी, यहाँ पे थी आना था। रुखसाना अपना काम दिल लगा कर करती थी, एक है ना, तो थी आएगा। आगे देखें, गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी, ज़्यादा है ना, थी। गर्मी की छुट्टियां होने वाली। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिख सकते गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। अक्सर बच्चे इसमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से उनका जो सारा लिखने का वो गलत हो जाता है, लिखने का तरीका। आगे इसीलिए मेरी छोटी बहन बहुत खुश थी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला थी आएगा। आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत आपके काम आएगी। आगे देखिए, कल स्कूल की छुट्टी थी। ठीक है, यहाँ पे आएगा थी। कल स्कूल की छुट्टी थी, मगर मेहनती तालबात घर पर पढ़ रही थी। अब तालबा ज़्यादा है ना, तालबा की जमा है तालबात। ठीक है, मगर मेहनती तालबात घर पर पढ़ रही थी, यहाँ पे आएगा थी। ठीक है बेटा, अब नीचे जी किसको ज़हन-नशीं करना है। कल गैस की फ्राहमी बंद थी, यहाँ पे आएगा थी। इसलिए गाड़ियाँ मामूल से कम थीं, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आज का हमारा सबक, उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर चुके होंगे। और बेटा जिस आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अखबारात की रीडिंग और जो इस्लामिक घर में बुक्स पढ़ी उसकी भी आपने रीडिंग साथ साथ करती रहनी है, ताकि हमारी उर्दू पढ़ने का, हमें उर्दू अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से अपना सबक याद करना है और घर में बैठ के पढ़ना है और अपनी लिखाई पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अल्लाह हाफिज़।